पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं पुलिस लाइन। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पुलिस लाइन पहुंचे पुलिस अधिकारी, आईजी, डीआईजी और एसआईटी के अधिकारी पहुंच चुके हैं पुलिस लाइन में। आशीष मिश्र से पूछताछ होनी है। हालांकि कल भी नोटिस दिया गया था वहां मौजूद रहने के लिए, लेकिन नहीं पहुंचे थे आशीष मिश्र। ऐसे में देखना होगा क्या आज वो पहुंचते हैं पूछताछ में शामिल होने के लिए। 11 बजे पेश होने के लिए कहा गया है। नोटिस भी इसको लेकर के चिपकाया गया था और आज देखना होगा कि आज पेशी होती है या फिर नहीं। और ऐसे में जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि 11 बजे पेश हो सकते हैं आशीष मिश्र। जी हां, पुलिस लाइन पहुंच सकते हैं आशीष मिश्र। कल स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था उनके परिवार की तरफ से। उनके पिता ने भी कहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन वो जांच से भाग नहीं रहे, वो घबरा कर भाग नहीं रहे, बल्कि जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे में 11 बजे पेशी हो सकती है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। 11 बजे पेश हो सकते हैं, पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया है। आज सुबह 11 बजे तक पेश होने का नोटिस है और अगर आज पेश नहीं होते हैं तो जारी हो सकता है गिरफ्तारी का वारंट, यानी कि मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और पुलिस लाइन से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज सीधे ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट करें। लगातार तस्वीरें वहां से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अनुज, अगर आज 11 बजे तक पेशी नहीं होती है तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ऐसे में क्या खबर वहां से मिल रही है कि आज पेशी के लिए पहुंचेंगे आशीष मिश्र? जी बिल्कुल, देखिए अगर माना जाए तो परिवार की माने, चाहे मंत्री जी की माने, चाहे आशीष मिश्र के भाइयों की माने, तो कहना यही है। कल स्वास्थ्य का हवाला दिया था कि आज 11 बजे पहुंच सकते हैं पुलिस लाइन आशीष मिश्र। सबसे पहले तस्वीरों में दिखा देते हैं अपने दर्शकों को तैयारियां आज यहाँ पे क्या है। देखिए सुबह से ही यहाँ पे आज तैनातगी बढ़ा दी गई है, बैरिकेटिंग लगा दी गई है। कल हम लोग अंदर तक खड़े थे, अभी गाड़ियां बाहर कर दी गई हैं। और अपडेट ये है कि एसआईटी की जो टीम है, डीआईजी हैं जो हेड कर रहे हैं एसआईटी की टीम को, वो सभी आला अधिकारी पुलिस लाइन अभी पहुंच चुके हैं। 11 बजे 1 घंटा है, अभी 10 बज रहे हैं। 11 बजे का जो टाइम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या डेवलपमेंट होता है। देखिए कल भी बुलाया गया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने के बाद आशीष मिश्र जो हैं वो पेश नहीं हुए थे। उसके अलावा अगर बता दें किस बिंदुओं पे काम हो रहा है, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन पे काम हो रहा है। देखिए ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरों पे बने हुए हैं, क्योंकि एसआईटी की जो टीम है, जो टीम मेंबर्स हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। आना जाना जो है, हलचल बढ़ी हुई है पुलिस लाइन के अंदर यहाँ लखीमपुर में। तो हम बात कर रहे थे कि अगर तथ्य की बात करें कि अभी तक की क्या कुछ लखीमपुर केस में हुआ है, तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, नामजद हैं आशीष मिश्र, लेकिन अभी तक उनकी ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना पूछताछ हो पाई है। पूछताछ के लिए एक नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बाद कल उनको आना था, कल वो नहीं पहुंचे। दूसरा नोटिस कल अजय मिश्र के घर के बाहर लगाया गया है। आज 11 बजे तक का टाइम दिया गया है। अगर अजय मिश्र की बात करें या आशीष मिश्र की बात करें, तो उनकी तरफ से जो बताया जा रहा है कि एविडेंसेस और जितने भी सबूत हैं वो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि क्या कुछ उनको देना है पुलिस को, कैसे ये साबित करना है कि वो घटना स्थल पे मौजूद नहीं थे। क्योंकि पहले दिन से यही बात चल रही है कि क्या वो घटना स्थल पे मौजूद थे। हालांकि एफआईआर हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए फटकार भी लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर प्रशासन तक को कि अभी तक कोई कार्रवाई इसमें क्यों नहीं हुई है। 2 अरेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उनका नाम है आशीष मिश्र, जो अजय मिश्र के बेटे हैं। अजय मिश्र जो मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। प्रशासन पे भी सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि 11 बजे आप बने रहे हमारे साथ। चौतरफा राजनीतिक दबाव भी देखिए पड़ रहा है। अनुज, आप बने रहे हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास फिर से अपडेट, क्योंकि तस्वीरें आप वहां से दिखाएंगे जब आशीष मिश्र की पेशी होगी। लेकिन चौतरफा दबाव पड़ा है और इसके बाद देखिए कार्रवाई बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई। कल पेश होना था, आशीष मिश्र पेश नहीं हुए, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। खबर यह भी आई कि अपने वकीलों के साथ वो मंथन कर रहे हैं कि आखिर आगे अब क्या कदम उठाए जाएं बचाव के लिए। और ऐसे में देखना होगा कि आज वो पेश होते हैं 11 बजे तक या नहीं, और अगर वो पेश नहीं होंगे तो मुश्किलों में इजाफा होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट देखिए इससे जुड़ी हुई। ये कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। चौतरफा राजनीतिक दबाव के बाद आखिरकार पुलिस ने वो काम शुरू किया जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिखुनिया में जीप से कुचलकर मारने के जुल्म में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन आशीष एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट की तरफ से एक और नोटिस केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र के घर के बाहर चस्पा किया। इसमें साफ साफ लिखा है कि पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है।
दूसरा नोटिस जो है उनके घर के बाहर चस्पा कर दिया गया है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है। उसमें तमाम धाराएं लिखी गई हैं और ये लिखा गया कि पुनः निर्देशित की जाती है कि आप कल दिनांक 9 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष जो है प्रस्तुत करें। 3 अक्टूबर को हुई घटना के बाद मीडिया में अपनी बेगुनाही को लेकर लगातार इंटरव्यू देने वाले आशीष मिश्र का 7 अक्टूबर से कोई पता नहीं है। बेटे के एसआईटी के सामने पेश न होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी सामने आए और कहा कि उनका बेटा भागा नहीं है, वह तमाम साक्ष्यों के साथ पेश होगा और जांच में पूरा सहयोग भी करेगा। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे क्योंकि वो निर्दोष है। वहीं दूसरी तरफ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि आशीष मिश्र को आज 11 बजे तक का समय दिया गया है। अगर इस समय तक आशीष सामने नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी नंबर 1 आशीष मिश्र को लेकर लगातार संशय बना हुआ है, क्योंकि आशीष कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। घर वालों का कहना है कि वो जरूर पेश होंगे। जैसे ही आएगा वैसे ही एसआईटी के सामने पेश होगा। ये हम लोग का पूरा मतलब सहयोग करने का ही इरादे से वो है। फरार क्यों होंगे भाई? कोई चोर थोड़े ना कोई कातिल हैं कि फरार होंगे। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर मामले पर कुछ नहीं होता है तो 12 तारीख के बाद वो फैसला लेंगे। पुलिस बताएगी इसके बारे में। नहीं पहुंचा भाई, वो नहीं पहुंचा तो उसके पिताजी हैं दिल्ली में रहे, यहीं उसको बैठाओ। कार को टाइम 12 तारीख तक का दे रखा, हम उस बारे में ज्यादा कुछ कहना ही नहीं। 12 तारीख को उनसे पूछ जाएंगे, नहीं होगा तो 12 तारीख को अगली घोषणा हो। आशीष फिलहाल फरार है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि आशीष हिंसा वाली जगह पर मौजूद नहीं होने का हलफनामा लेकर एसआईटी के सामने पेश होंगे, जिसमें 100 लोगों के हस्ताक्षर भी होंगे। इस पूरे मामले से साफ है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में घिरे आशीष की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अनुज लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। अनुज, जिस तरीके से कल भी आप जानकारी दे रहे थे कि आशीष मिश्र संभवतः अपने वकीलों के साथ में मंथन कर रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से आगे बढ़े ताकि उनकी मुश्किलें कम हो पाए, तो हो सकता है आज जब वो पुलिस के सामने पेश हो तो अपने साथ वो कागजात जो उन्होंने तैयार किए होंगे वो लेकर आए। जी बिल्कुल, देखिए कल भी हमने दर्शकों को ये बात बताई थी कि आशीष मिश्र और उनकी जो लीगल टीम है, जो उनके लोग हैं, सब एविडेंसेस जोड़ने में लगे हैं, सब इसी डिस्कशन में लगे हैं कि आखिर क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो एसआईटी टीम के सामने रखने हैं। पहले दिन से जो सवाल उठाया गया है वो ये उठाया गया है कि क्या आशीष मिश्र घटना स्थल पे मौजूद थे, तो इसको साबित करने के लिए ये कहा जा रहा है लगातार कि एक दंगल का प्रोग्राम जो है बलबीरपुर में चल रहा था, जहां पे आशीष मिश्र का घर है, जहां पे अजय मिश्र का घर भी है एक और, तो वहां आशीष मिश्र मौजूद थे। तो उन वीडियोस को एक एफिडेविट देखिए तैयार करा गया है, लोगों से साइन करा गए हैं, करीबन 100 लोगों के साइन उस एफिडेविट में हैं, जिसमें आशीष मिश्र ये तथ्य रखने वाले हैं कि मैं दंगल में मौजूद था जिस समय ये घटना हुई, मैं घटना स्थल पे मौजूद नहीं था। घटना जो हुई थी वो देखिए 3 बजे का टाइम रिपोर्ट में जो है वो दर्ज करा गया है और 3 बजे के लमसम के टाइम की ही तैयारियां सारी जो हैं वो आशीष मिश्र की तरफ से करी जा रही हैं। तस्वीरों पे भी बने रहेंगे बातचीत करते हुए लगातार, क्योंकि देखिए हलचल जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। तो 11 बजे का वो टाइम है, 11 बजे अब से 1 घंटे का वो टाइम है जब आशीष मिश्र सारे एविडेंस या फिर जो भी उनके फिगर या जो भी बड़ी जानकारी अनुज आप दे रहे हैं। माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ, लौटूंगी आपके पास। इस बीच आशीष मिश्र के वकील ने क्या कुछ कहा है आज उनकी पेशी को लेकर, पहले वो सुनते हैं फिर आपके पास आती हूँ। नोटिस देके बुलाया गया है, नोटिस का सम्मान होगा, पालन होगा। कानून का राज है देश में, कानून का पूरा पालन किया जा रहा है। समय का इंतजार करिए, 11 बजे का समय दिया गया है ना, 11 बजे आशीष मिश्रा और मोनू हाजिर होंगे। जिस कमेटी ने उनको नोटिस दिया है, जांच कमेटी ने, उस जांच कमेटी के सामने हाजिर होंगे। सर कल क्यों नहीं हाजिर हुए थे, क्या वजह है? कल अस्वस्थ हो गए थे इसलिए नहीं हाजिर हुए। जानबूझ के मना नहीं किया गया हाजिर होने के लिए, अस्वस्थ हो गए। लखीमपुर में ही है? लखीमपुर में है। कोर्ट में जाएंगे क्या, कोई सरेंडर का? नहीं, कोर्ट में कोई सरेंडर नहीं है, कोई प्रार्थना पत्र नहीं है। कोर्ट में सरेंडर क्यों होंगे, कोई अपराधी थोड़ी है। वकील साहब क्या आज हाजिर होंगे, समय दिया? आज हाजिर कोर्ट में नहीं होंगे, कोर्ट में अपराधी हाजिर होता है। क्राइम ब्रांच के सामने, पुलिस के सामने भेजा गया है नोटिस, नोटिस का सम्मान करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे, हाजिर होंगे। चलिए, तो इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। जब पहुंचेंगे आशीष मिश्र पुलिस